हेलो स्टूडेंट, मैं पूनम शर्मा, प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली बस्ती। यह वीडियो क्लास 3 का है। आज आपका ये रिवीजन वीडियो है। क्या है? रिवीजन वीडियो है, क्योंकि अब आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 3rd यूनिट टेस्ट। तो ये एग्ज़ाम में क्या आएगा, कैसे आएगा, आज ये हम आपको बताएंगे और आपको इसमें सिलेबस भी बताएंगे कि क्या क्या एग्ज़ाम में आना है। तो चलिए देखते हैं हम कि पहले आप लेंगे, आपकी ये बुक है उद्भव बुक से आपका लेसन 8 आएगा। 8 से 12 तक आएगा। 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12 लेसन तक आपका आएगा। ठीक। तो अब देखिए इस लेसन से क्या क्या आएगा, या इस पार्ट से क्या क्या आएगा। 8वां लेसन आपका है एडिशन का विश्वास। क्या है? एडिशन का विश्वास। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या लिखाया गया है? शब्दार्थ लिखाए गए हैं। तो शब्दार्थ आपके इन चारों लेसन से आएंगे। शब्दार्थ जैसे यहाँ पे देखिए नीचे लिखा गया है शब्द पिटारा, वैज्ञानिक जिस व्यक्ति का संबंध विज्ञान से हो। कर्मठ, कर्मयोगी, मंदबुद्धि, कम दिमाग, आविष्कार, खोज। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये एक तरफ आप सारे शब्द लिखेंगे याद करके। पहले याद करेंगे, उसके बाद कॉपी में एक तरफ शब्द लिखेंगे। उसके बाद आप बुक को बंद करके बिना देखे इसके अर्थ को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे घर पे। ठीक। जब आप लिख लेंगे उसके बाद फिर आप बुक खोल के चेक करेंगे कि देखिए आप कहाँ कहाँ पे गलत किए हैं। क्योंकि आपको बोलने आता है, आपको याद सब रहता है, लेकिन आप लिखने में बहुत गलतियाँ करते हैं। मात्रा गलत लगाते हैं, छोटा सा को बड़ा सा लिख देते हैं, बड़ा सा को छोटा सा लिख देते हैं, वा को बा लिख देते हैं, बा को वा लिख देते हैं। तो इस तरह से आप इसको खुद ही चेक करेंगे कि किस तरह से आप लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आएगा, जैसे आप पिछले भी यूनिट टेस्ट में या फेयरली एग्ज़ाम में भी कर चुके हैं, तो आपको पेपर का आइडिया है पेपर किस तरह से आएगा। तो पहले आपको आएगा शब्दार्थ। अब देखते हैं शब्दार्थ में जैसे दिया जाता है, अगर दिया गया कि किन्हीं 5 शब्दों के अर्थ लिखिए। अगर शब्दार्थ में दिया गया है आपको कि किन्हीं 5 शब्दों के अर्थ लिखिए, अगर उसमें 6-7 दिए गए हैं, 6-7 शब्द दे दिए गए हैं और उसमें कहा जा रहा है कि केवल 5 के लिखिए या केवल 4 के लिखिए, तो आपको केवल उसमें से 5 या 4 ही लिखना है। जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है। ठीक। ये नहीं कि 6 आपको आ रहा है तो 6 लिख दो। अब ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप सीरियल वाइज ही लिखिए। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दिया गया, आपको पहला आ रहा है दूसरा नहीं आ रहा है, तो आप दूसरा छोड़ भी सकते हैं। अगर 6 दिया गया है उसमें 4 कहा जा रहा है, तो उन 6 में आपको जो 4 अच्छे से आ रहे हों, लिखने भी आ रहे हों और सही से आपको पता हो, आप वही लिखेंगे। ठीक। तो अगर इस तरह से पूछा जा रहा है किन्हीं 4 के किन्हीं 5 के लिखिए, तो आप इस तरह से लिखेंगे, उतने ही लिखेंगे, वो संख्या चाहे जितनी दी गई हो। अगर यही प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए, उसमें 4-5 कुछ नहीं का लिखा गया है, केवल सीधे सीधे दे दिया गया है दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। तो जितने भी शब्द उसमें दिए गए हैं, 4, 5, 6 जो भी दिए गए हैं, आपको वो पूरे ही लिखने होंगे। ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है, समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखें, पहले क्वेश्चन आंसर में आपको शब्द और अर्थ दोनों लिखना है। कभी कभी आप लोग क्या करते हो, जल्दबाजी में केवल अर्थ ही लिख देते हो, तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। जिस तरह से कॉपी में आप लिखते हैं अपनी फेयर कॉपी में, उसी तरह से आप अपनी एग्ज़ाम वाली कॉपी में एक तरफ शब्द लिखेंगे और दूसरी तरफ अर्थ लिखेंगे। ठीक। कैसे, हम आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिख देते हैं शब्द, प्रश्न नंबर डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे शब्द, इधर आप लिखेंगे अर्थ। ठीक। अब जैसे यहाँ पे लिखते हैं शब्द है मंद
बुद्धि, मंद बुद्धि, इसका अर्थ क्या होगा? कम दिमाग, कम दिमाग। दिमाग नहीं होता, देखिए अब यहीं आप गलत कर देंगे, दिमाग लिख देंगे। अगर आ गया मंदबुद्धि तो आप लिखते हैं दिमाग, दिमाग नहीं दिमाग होता है। ठीक, तो जब इसकी आप घर पे लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जो छोटी छोटी आपकी गलतियां होती हैं इसमें सुधार हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसी तरह से जितने शब्द पूछे जाएं, जितने अर्थ पूछे जाएं, आप उतने ही लिखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न आपका, तो ये जो 8 लेसन से लेके कितने तक आपको बताए हैं, याद है आपको? 12 लेसन तक ना। तो आपको वहाँ तक के सारे शब्दार्थ याद होने चाहिए क्योंकि सभी लेसन से पूछे गए हैं। अब अगला प्रश्न आपका आता है, बुक में देखिए, ये है जैसे कलम से है तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब जैसे पूछ लिया गया एडिसन कौन थे, एडिसन कौन थे, सही शब्द छांट कर लिखिए। अगर इस तरह से पूछा जा रहा है तो इसमें से जो सही होगा आप इन तीनों को लिख सकते हैं। ठीक, तीनों को लिख करके इस तरह से टिक कर सकते हैं या फिर आप जो सही है केवल उसी को लिख सकते हैं। एडिसन कौन था? एडिसन वैज्ञानिक था। ठीक, आप इसमें कर सकते हैं कि आप ये तीनों लिख के सही का निशान कर लगा सकते हैं कि ये था, या फिर आप केवल वैज्ञानिक ही लिख सकते हैं, तो इसमें चलेगा। लेकिन शब्दार्थ में आपको दोनों लिखना है। तो दूसरा प्रश्न आपका इस तरह से होगा, सभी पाठ से 8 से 12 जो है आपका सभी पाठ से इस तरह के क्वेश्चन लिए जाएंगे। ठीक, आगे देखिए आपका तीसरा प्रश्न जो आएगा अगला, वहाँ पे आपसे क्या है, जैसे प्रश्न उत्तर आपसे पूछ लिया जाए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। बल्ब बनाने में अपने प्रयोगों के दौरान असफल हो रहे एडिसन से एक व्यक्ति ने क्या पूछा? तो ज़रूरी नहीं कि यही प्रश्न आपसे पूछा जाए, इसी तरह का यहाँ आगे भी बहुत ही प्यारा पाठ है, आप लोगों को पढ़ने में बहुत मज़ा भी आया था और पाठ का नाम भी है बड़ा मज़ा आता ना। बहुत मज़ा आया था आप लोगों को इसको पढ़ने में। तो इसमें भी देखिए यहाँ पे शब्दार्थ लिखे गए हैं, जितने भी शब्दार्थ हैं इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे और इन सभी पाठ के प्रश्न उत्तर जो हैं, क्वेश्चन हैं, उसको भी तैयार करेंगे। ये देखिए यहाँ भी शब्दार्थ है। अब देखिए यहाँ भी प्रश्न दिया गया है, उसी तरह यहाँ भी है सही का निशान लगाने वाला। तो जो सही होगा इसको करना है, इस तरह का प्रश्न करना है आपको। अगला प्रश्न आपका प्रश्न उत्तर हो सकता है। अब प्रश्न उत्तर में आपकी इस किताब से भी आ सकता है, चॉकलेट अगर पेड़ों पर उगती तो क्या होता। तो ज़रूरी रहे कि आप ये प्रश्न कॉपी में लिखें, एग्ज़ाम वाली कॉपी में आप ये प्रश्न मत लिखिए, आप इस प्रश्न का नंबर डालेंगे और इसका उत्तर पूरा लिखेंगे। चॉकलेट अगर पेड़ों पर उगती तो क्या होता, तो आप केवल यहाँ मज़ा आता नहीं लिखेंगे, आपको पूरा इसका उत्तर लिखना है। चॉकलेट अगर पेड़ों पर उगती तो बड़ा मज़ा आता। आपको इस तरह से ये पूरा उत्तर लिखना है। ठीक, तो इस तरह के जितने भी प्रश्न पूछे जाएं, अगर आपसे इसी में कोई व्याकरण का प्रश्न पूछ लिया जा रहा है, संज्ञा की परिभाषा बताइए, सर्वनाम की परिभाषा बताइए, विलोम की परिभाषा बताइए, विलोम किसे कहते हैं, तो वो चीज़ आप लिखेंगे। जरूरी नहीं कि प्रश्न यही आपसे पूछे जाएं, व्याकरण के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। या वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से हैं, इस तरह के प्रश्न अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप इसका उत्तर पूरा लिखेंगे। प्रश्न आप भले ही ना लिखें, प्रश्न का आप नंबर डालेंगे और उत्तर जो होगा आप उसको पूरा का पूरा लिखेंगे। ठीक, फिर अब आपका आता है व्याकरण की बुक से व्याकरण का पार्ट आएगा। जैसे उसमें आएगा विलोम आता है, अगर आपका
विलोम आता है तो विलोम आपको किस तरह से लिखना है। जैसे ये आपकी बुक है, देखिए ये आपकी व्याकरण की बुक है। अगर आपसे विलोम का परिभाषा पूछा जा रहा है या विलोम किसे कहते हैं पूछा जा रहा है तो आप ये लिखेंगे। अगर आपसे ये विलोम पूछा जा रहा है कि दिए गए शब्दों के विलोम लिखो, तो जो शब्द दिए गए हैं आपको दोनों ही लिखना रहेगा। ये नहीं कि ये शब्द दे दिया गया है तो आप उसका केवल विलोम लिख दीजिए, शब्द मत लिखिए। अगर पूछा जा रहा है ठंडा का विलोम, आपके पेपर में ठंडा दिया गया है तो आप ठंडा भी लिखेंगे, और ठंडा का विलोम गर्म भी आपको लिखना है। आप केवल गर्म ही नहीं लिखेंगे नंबर डाल के, ठीक। फिर देखने में भी अच्छा लगता है और कॉपी भी चेक करने में अच्छा लगता है, और नंबर भी फिर देने में अच्छा ही लगेगा अगर आप अच्छा लिखेंगे तो। अगर आपसे इस तरह से पूछा जा रहा है तो आप दोनों लिखेंगे। या अगर आपसे इस तरह का कोई प्रश्न पूछ लिया जा रहा है इस तरह से, ये तो आपका पर्यायवाची है, इधर देखिए इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, सही विलोम शब्द का मिलान करो। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जा रहा है कि सही विलोम शब्द का मिलान करो, तो अगर मिलान करने के लिए आता है तो आपको इसमें तो ऐसे करना नहीं है। तो आप कॉपी में अगर लिखेंगे तो जैसे यहाँ पे झूठ है तो झूठ का विलोम क्या होगा, सच। तो यहाँ झूठ के सामने आलसी लिखा हुआ है, तो हो सकता है पेपर में इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको इस तरह से ऊपर नीचे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है आप इस तरह से लिख सकते हैं, जिस तरह पेपर में लिखा है उस तरह आप कॉपी में लिख सकते हैं। और आप इस तरह से मैच भी कर सकते हैं। या फिर आप झूठ के नहीं, झूठ का जब आप लिखें तो झूठ का क्या विलोम होता है, सच। तो इसके सामने भी आप लिख सकते हैं, आप इसके सामने भी लिख सकते हैं, और आप इस तरह से ऊपर नीचे लिख करके ऐसे निशान भी कर सकते हैं। ये इसमें आपको जो अच्छा लगे आप उस तरह से कर सकते हैं, ठीक। ये आपके ऊपर छोड़ा जाता है, आपको जो पसंद होगा आप उस तरह से कर सकते हैं अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा तो। लेकिन अगर इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाता है कि ठंडा का बताइए, सर्दी का बताइए, ठंडा दे दिया गया, सर्दी कच्चा, आगे गीला, तो आप दोनों ही लिखेंगे, शब्द भी लिखेंगे और उसका विलोम भी लिखेंगे, ठीक। उसके बाद आपका आएगा पर्यायवाची। पर्यायवाची भी एग्जाम में इस बार आपके आएगा। तो अगर आपसे इस तरह सूर्य का पर्यायवाची पूछा जा रहा है तो आप यहाँ सूर्य भी लिखेंगे। ये नहीं कि आप केवल सूरज और रवि लिख दें, प्रश्न नंबर डाल दें, उसके बाद सूर्य का पर्यायवाची पूछा जा रहा है तो आप सूरज ना लिख के केवल सूर्य ना लिख के सूरज और रवि लिख दें, ऐसा नहीं करना है। जिसकी पर्यायवाची पूछी जा रही है उस शब्द को भी आपको लिखना रहेगा। अगर हम सूर्य की पर्यायवाची पेपर में लिखा गया है तो हम केवल यहाँ पे सूरज और कॉमा फिर ऐसे रवि नहीं लिख देंगे, ऐसे नहीं लिख देंगे। हमको यहाँ पे सूर्य भी लिखना है, किसकी पर्यायवाची पूछी गई है, सूर्य की। सूर्य को लिखना है, फिर ऐसे करना है, फिर इस तरह से हमें लिखना है। केवल ऐसे करके यही नहीं लिख देना है, तो इसको भी लिखना है। जिसकी भी पर्यायवाची आपसे पूछी जाएगी उसको भी आपको लिखना रहेगा। आप लोग क्या करते हो, जिसकी पर्यायवाची पूछी जाती है उस शब्द को आप छोड़ देते हो, इसको छोड़ दोगे और ये दो लिख दोगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा लिखना है अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो। और वही पर्यायवाची अगर इस तरह से पूछ लिया जाता है कि समूह से अलग शब्द, अगर इस तरह से आपको दे दिया जाता है कि जो समूह से अलग हैं उन पर गोला बनाओ या उनको अलग लिखो, तो अगर गोला बनाने के लिए कहा जा रहा है तो आप ये सारे शब्द लिखेंगे, और जो गलत रहेगा, अलग रहेगा, उसको आप गोला करेंगे। ये आप पूरा लिखेंगे, ये नहीं कि केवल आप पुष्प लिख के उस पर गोला कर दें। तो जो कॉपी चेक करेगा उसको कैसे पता चलेगा कि आपने पेड़, वृक्ष, तरु में पुष्प को अलग किया है। आप ये पूरा लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, शायद आ रहा हो, तो इस तरह से आप करिएगा। फिर आपका कोर्स में दिया गया है संज्ञा, सर्वनाम भी दिया गया है। आपको सिलेबस मिल गया होगा, अगर नहीं मिला होगा तो आपको सिलेबस दिया जाएगा।
तो सिलेबस में आपके 8 पार्ट से 12 पार्ट तक है। उद्भव में विलोम, पर्यायवाची, संज्ञा और सर्वनाम है। अब जैसे सर्वनाम आपसे पूछा जा रहा है, सर्वनाम शब्द, सर्वनाम आप कैसे लिखेंगे? कुछ सर्वनाम हम दिखाते हैं, एक मिनट। ये सर्वनाम है आपका। सर्वनाम में अगर आपको सर्वनाम की परिभाषा पूछी जा रही है तो सर्वनाम की परिभाषा आपको लिखाया गया है, तो आप इस तरह से सर्वनाम की परिभाषा लिखेंगे कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, अगर ये पूछा जा रहा है। लेकिन अगर इसी जगह आपको कोई शब्द दे दिया जा रहा है, कोई वाक्य दे दिया जा रहा है, कोई वाक्य दे दिया जा रहा है और उसमें पूछा जा रहा है कि इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है, उसको गोला करिए या कुछ करिए। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों के समूहों में सर्वनाम शब्द पर गोला बनाओ। तो अब आपको यहाँ पे सर्वनाम शब्द छांटना है। अगर इस तरह से दे दिया जाता है तो आप इस तरह से लिखेंगे। अगर इसका आपको परिभाषा पूछा जा रहा है संज्ञा सर्वनाम का किसी का भी, तो आप परिभाषा लिखेंगे। इस तरह से अगर आपको दे दिया जा रहा है तो आप इस तरह से लिखेंगे। या आपको यहीं पे दे दिया जा रहा है कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाओ, सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाओ। तो जैसे यहाँ पे दे दिया गया है मोहिता नाच रही है, तो मोहिता यहाँ पे क्या है, अगर इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें संज्ञा क्या है तो आप मोहिता बताएंगे। अगर इसी को कह दिया जा रहा है कि इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाओ, अगर आपसे वाक्य पूछा जा रहा है तो जैसे मोहिता नाच रही है तो इसका आपको सर्वनाम बनाना है, तो वह नाच रही है। बच्चे खेल रहे हैं, वह खेल रहे हैं। ठीक, अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप इस तरह से लिखेंगे। कविता तो आपको याद ही करनी है। ठीक, तो ये आपका आज का रिवीजन वीडियो है और पूरा सिलेबस इसमें आपको बता दिया गया है कि क्या एग्ज़ाम में आएगा, किस तरह से आएगा और आप किस तरह से अपना पेपर सॉल्व करें या आप अच्छे किस तरह से लिखें कॉपी में, जिससे आपको अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त हो। तो आशा करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।